डिप्रेशन में तो ऐसा होता है कि आपकी बात करने की इच्छा ही नहीं होती। हमारे पास ना एक औषधि आती है, वो हमने गिलास में लिया, उसको डोज बनाई, उनको पिलाई। समस्या जी वो क्या रोया इंसान। डिप्रेशन के मरीज और उनका इलाज एलोपैथी वाला। आप ये मत सोचो कि ये बीमार हो गया। और डाइट इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और चाहे थोड़ी खाए, हेल्दी होनी चाहिए। जैसे खीर है, दूध है, दही है, जो चीज़ उसका मन करता है खाने वो देनी चाहिए। डिप्रेशन से सबसे पहले कुछ घटता है तो इंसान की सेक्सुअल पावर। एक प्रोडक्ट बनाया, 16-17 साल का लड़का होता है, बेड में सुबह उठता है, उसको फीलिंग होती है, ऐसी उसको फीलिंग आती है। फिर प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि पुरुषों के लिए तो ठीक हो गया, महिला के लिए क्या करें? तो साथ में बनाया एक्स+ मर्दानी टैबलेट। डिप्रेसिव टेंडेंसी मार्क करने के बाद एक परिवार का रोल क्या होना चाहिए? कि इस तरह के पेशेंट को अगर योगा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सिस्टम से अगर जोड़ दिया जाए तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मैंने आपसे कहा था हम कई सारे मुद्दों पर चंडीगढ़ वाले वैद्य सुभाष गोयल जी से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सुभाष गोयल जी हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आज मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं डिप्रेशन के ऊपर। भारत में 145 करोड़ लोग हैं, इसमें से ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार हैं। कई समझ ही नहीं पाते कि उन्हें डिप्रेशन हुआ है। कई लोग जब तक इसको समझते हैं तब तक उनको कई सारी और बीमारियां जकड़ लेती हैं। डिप्रेशन से बचने के नुस्खे क्या हैं? क्योंकि चंडीगढ़ वाले वैद्य सुभाष गोयल जी आयुर्वेद के जादूगर हैं, नुस्खों के किंग हैं। इसी के बारे में उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि डिप्रेशन क्या बेसिक कारण क्या है। डिप्रेशन यानी अवसाद। आपको याद होगा हमारे यहाँ की एक बहुत फेमस जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है दीपिका पादुकोण, वो भी डिप्रेशन का शिकार हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया जो डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये भारत के अंदर सबसे कॉमन बीमारी है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ हैं चंडीगढ़ वाले सुभाष गोयल साहब। सुभाष गोयल साहब, डिप्रेशन क्या कारण है इसका? अवसाद आपको समझ ही नहीं पड़ता, लेकिन ये बीमारी आपको इस तरह से जकड़ती है और इस तरह से आपका दिल दिमाग आपकी सेहत खराब करती है कि आप उठ ही नहीं पाते उससे। एक्चुअली ना दीपक जी, डिप्रेशन कब होता है? 2-3 वजह है इसकी। पहली वजह तो ये होती है कि हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, वो हमारा भरोसा तोड़ देता है। तब इंसान अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन में जाने लगता है कि यार मैंने उसके लिए ये किया, मैंने वो किया। वो किसी को बता भी नहीं सकता, खा ही जाता है उसको अंदर ही अंदर। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और मानने को तैयार नहीं होता कि मुझे डिप्रेशन है। लेकिन जो लोग कमिट कर लेते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, वो ट्रीटमेंट की तरफ या इलाज की तरफ या दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको काउंसलिंग करती हैं या जो उनको औषधियाँ देती हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो ठीक होने का चांस होता है, वो मैंने देखा है कि इस तरह के पेशेंट को अगर योगा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सिस्टम से अगर जोड़ दिया जाए तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। अभी हमने 4-5 पेशेंट थे हमारे, बाहर के, फॉरेन के थे। उसमें कुछ वो थे, फ़िरंगी लेडीज़ थी जो फॉरेन से आए थे। तो उनको बहुत होता है जी डिप्रेशन। अभी हमारे इंडिया में तो अब शुरू हुआ है ये डिप्रेशन का सिलसिला। जब से हम थोड़े लग्ज़री हो गए तब से। जब तक हम देसी थे, घर में एक जना कमाता था, पूरा परिवार खाता था, तब तक डिप्रेशन नहीं था। अब पूरा परिवार खाता है, एक बुज़ुर्ग को उठा के अनाथ आश्रम छोड़ आता है। डिप्रेशन तब से शुरू हुआ। तो मतलब कहने का कि जो ये अपने सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हर जगह डिप्रेशन। अब बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे लोग इसके एमडी कर रहे हैं डॉक्टरी में, कि हम कैसे लोगों का स्ट्रेस दूर कर सकें। जबकि स्ट्रेस दूर करने का सबसे बढ़िया फार्मूला पैरों में होता है। हमने लोग पैरों में कैसे? पैरों में मैं आपको बताता हूँ। एक ना जी, पंपकिन सीड आता है, कद्दू के बीज का, कद्दू के बीज उसका का। तेल आता है। हाँ। एक आता है खरमाणी जो होती है, वो तेल आता है, एप्रिकॉट ऑयल। ये दोनों तेल जो है मिक्स करके, इनके अंदर तिल का तेल मिक्स करो, जो सीसम ऑयल होता है। तीनों को मिक्स, तिल का तेल होना चाहिए 200 ग्राम और ये दोनों होने चाहिए 50-50 ग्राम। तीनों को मिक्स करके 300 ग्राम तेल बन जाता है।
और 10 ग्राम तेल पैरों में डेली ख़त्म कर दो, 300 ग्राम 1 महीने में। और उसको जब मलना है ना जी, तो मलने के वक़्त ये जो आपके नाखून एरिया है, नाखून, इसको ऐसे मलना है कि इसके अंदर कॉटन से लेके डिप करो। पैरों की बात कर रहा हूँ, हाथों में नहीं, हाथों में तो कर ही देना मतलब अपने। पैरों के नाखून में। पैरों के जो नाखून हैं बट 10 इससे के, क्या होगा वैद्य जी, इससे क्या होगा? जो हमारी जितनी भी ब्रेन की नसें हैं बारीक, ब्रेन वो सेल्स हैं वो जिसको। ब्रेन सेल्स वो जहाँ है पैरों में, और जितने पॉइंट होते हैं पैरों में, ये नीचे का तलवा जो होता है। हमने एक बार एक पेशेंट को ब्रिक का सेक दिया जी, तेल मल के रेड कलर की जो ईंट होती है भट्टे की, उसको तोड़ा, तोड़ के उसका छोटा टुकड़ा बिल्कुल आग की तरह तपा के पानी में डिप किया और टॉवल में रखा, गीले टॉवल में, तो टॉवल के अंदर स्टीम पैदा हो गई। वो तेल मला और स्टीम दिया। ये बिल्कुल नेचुरोपैथी का अलग सिस्टम है। और उसके साथ क्या हुआ कि वो पेशेंट को ऐसे लगने लगा कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो ठीक हूँ। तो मतलब ऐसी चीज़ों के ये पॉइंट जब खुलते हैं ना जी नर्व सिस्टम के, तो आदमी ठीक होने लगता है। और एक ये हुआ, एक उसकी जो टांगे हैं उसको पूरी तरह से मसाज, बॉडी मसाज तो करते हैं ये लोग, लेकिन तरीका गलत है। और उसको अगर करते हैं तो ऐसे टांगों को एंटी क्लॉकवाइज उल्टा लटा के ऐसे गुलाई में लेके जाओ, ऐसे नहीं करना। तो पीठ के ऊपर पूरा दबा के, तो स्ट्रेस लेवल उसका कम होगा। जैसे कि अब स्ट्रेस के लिए लोग गोलियां खाते हैं, रात को खाई, नींद आ गई, सुबह फिर वही हाल, थके मंदे। मतलब कई लोग तो ऐसा होता है कि नहाने के बाद भी नहाए नहीं लगते, क्योंकि वो थके ही इतने आंखों में हमेशा। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें, एक तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी की। नाखून चाहे 20 के 20 नाखून में तेल लगाओ। और ये जो नाखून है ना चौरसिया जी, आप देखिएगा कि यहाँ से जो हमारी बॉडी की स्किन है वो पूरी सांस लेती है। आप कभी ग्लव्स पहने देखो, रबड़ के ग्लव्स पहन लो, 2 मिनट में घबराहट हो जाती है, अंदर पसीना आ जाता है, उतारने पड़ते हैं, उतार के हम सुखी हो जाते हैं। घर पे आते ही सॉक्स उतारते हैं, शूज उतारते हैं, एकदम चैन आता है। लेकिन अगर हम इसको ऑयलिंग करना शुरू कर दें तो अपना स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है। एक आता है जी माल कंगनी तेल, बड़ा फेमस तेल है आयुर्वेद का, माल कंगनी। अगर उस तेल की 2-3 बूंदें दूध में डाल के ली जाए, और आधा पौना चम्मच सर के यहाँ सेंटर में डाल के उसकी मसाज ली जाए, तब भी स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। ये ऐसी चीज़ें अगर लोग करते हैं तो बहुत फायदा होता है। मैं अब आता हूं अवसाद यानी डिप्रेशन के सबसे बड़े पॉइंट पे। आदमी समझे कैसे? क्योंकि आपने सबसे सही बात कही वैद्य साहब, गोयल जी। आपने कहा कि आदमी को समझ ही नहीं आता, वो हाँ। मानता ही नहीं, हम्म। एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर परेशान होता है, जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। देती है। तो इसके लक्षण क्या है, इसको पहचाने कैसे? इसके लक्षण होते हैं, वो कई बार तो बार बार हाथ धोएगा बिना मतलब वजह, कोई उसकी तरफ देख ले तब उसको गुस्सा आएगा कि क्यों देख रहा है। पर उसके सिम्टम ऐसे होंगे कि वो अपने आप को ऐसे समझता है, उसको पता होता है अंदर से कि मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। उसको सामने वाले की फीलिंग ये लगती है ये मुझे देख करके चिढ़ा रहा है, या ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, उसकी फीलिंग आती है। तो ऐसे पेशेंट को अब जैसे वो जाता है एलोपैथी में सिस्टम में, तो वहाँ तो उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जैसे वो सो जाए, रिलैक्स करे। तो जब वो आयुर्वेद में आता है तो आयुर्वेद में, अब देखो आपने मुझे पूछा कि इसका पता कैसे चले कि वो डिप्रेशन में है। तो उसकी जो हरकतें होती हैं, बिना मतलब किसी को डांट देना, बोल पड़ना, या बिना मतलब किसी बात पे रिएक्ट कर देना, तो काम करना नहीं है, कोई काम करने में दिल नहीं लगता, और अगर करते भी है तो गलत हो गया। उसको ना इस तरह से डिप्रेशन रहने ही रहना। और ये डिप्रेशन जो है ना जी, आदमी को डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे गड्ढे में लेके जाता है, क्योंकि वो किसी काम का रहता नहीं उसका दिमाग। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रसोई घर में है। रसोई घर में अपने सबसे बढ़िया चीज़ है जी जीरा, अजवाइन और सौंफ। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। गैस खत्म होएगी तो ब्रेन लाइट होएगा, नेचुरली बात है। जिनके माइग्रेन होता है उनको फ़ायदा कर रहा है ये। जैसे जीरा, अजवाइन, सौंफ, तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे रोस्ट करो, पाउडर बनाओ, और रात को इसको 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम तीनों बार, जितनी बार भी भोजन करो, 2 बार करो, 3 बार, इसको भोजन के बाद खा लो। तो उससे आपका स्टमक सिस्टम जो है वो नॉर्मल होता है, तो स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। और दूसरा, उसको माहौल थोड़ा खुशी का रहना चाहिए। उसको हर वक्त फैमिली मेंबर जो है वो हैप्पी मूड में रखने की कोशिश करें। और अगर आप जानो कि उसको इस विफलता से बाहर लेके आना है, तो नेचुरोपैथी, योगा एंड आयुर्वेद के बिना उसकी कोई हेल्प नहीं हो सकती।
मैं अब सबसे बड़े पॉइंट पे आता हूँ। डिप्रेशन के मरीज और उनका इलाज एलोपैथी वाला, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना महंगा है। मतलब एक एक सेशन के लोग 10,000 15,000 आधे घंटे बात हुँ, करने के बाद हुँ, भी वही हुँ। करेंगे जो बड़ी साधारण होंगी, हाँ, लेकिन लेकिन आपको मेंटल रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। ऐसे में आप घरेलू नुस्खे के तौर पर कौन कौन से 1 2 3 4 5 स्टेप्स बताएंगे? फिर मैं दूसरा, मेरा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमारे बड़े बूढ़े होते थे सुभाष गोयल जी, वो बड़े बूढ़े हमारे मेंटल स्टेटस का हुँ, ख्याल रखते थे, हुँ, हमारी बाकी चीजों का ख्याल रखते थे, फैमिली एज ए न्यूक्लियस के तौर पे काम करती थी, भाई बहन आपस में बात करते थे। हुँ। अब तो वो सब भी बंद हो गया। तो सबसे पहले नुस्खों पे आऊंगा, फिर ये जो हमारा फैमिली सिस्टम स्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स किया है जो हम वेस्ट की चाह इसने में। पकड़ लिया हाँ, उस वो। इसने पकड़ लिया, इसने। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। देश में आज की तारीख में सबसे खतरनाक हथियार अगर कोई है, वो मिसाइल रॉकेट S-400, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब की बात नहीं करता, मोबाइल फ़ोन है। हाँ, क्योंकि ये सबसे घातक हथियार है आपके हाथ में। और लेकिन मैं सब सा जी, आप और कुछ कह आप रहे हैं। सारे इसके शिकार हैं। हाँ, सारे कोई उसी काम से कोई स्ट्रेस ज़्यादा। हो रहा है, हाँ, उसे देखे नहीं तो परेशान हो रहे हैं, हाँ, उसे देखते ही कुछ गलत आ गया तो डिप्रेशन होने हाँ, लगता है। और डिप्रेशन के मरीजों के पास तो अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता हाँ, है, हाउ टू डिफीट डिप्रेशन, जैसे ही आपने एक बार टाइप किया, उससे जुड़ी चीजें आपके पास आपके आने लगी, सामने। और आपके पास ना चाहते हुए भी वही चीजें आ रही हैं जिसको सोच सोच के आप फिर डिप्रेस होते हुए खुद जा को रहे हैं। लगने लगता है मैं भी शायद ऐसा ही हूँ। हाँ, तो सबसे तो पहले नुस्खों की बात की अभी जाए। घर के किचन, बिल्कुल। मुझे पता है आप किचन को हाँ, किच-किच हाँ, कहते हैं, हाँ। आप इसको रसोई घर कहते हैं, हाँ। मुझे आपका ये राज पता है। तो इस रसोई घर के अंदर ऐसा क्या-क्या है जो हुँ। डिप्रेशन का इलाज करे? फिर हम रूटीन पर आएँगे, कैसी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, कितना अनुशासन होना चाहिए? दीपक जी, एक बात मैं बताता हूँ कि मेरे पास आज की डेट में कम से कम 30% ऐसे हैं, 30 लोग जो यूके में हैं, कुछ यूएस में हैं, 2 कंट्रीज़ के हैं, जो मुझे सिर्फ़ इस बात की पेमेंट डाल देते हैं अकाउंट में, बिना माँगे भी डाल देते हैं कई बार कि गोयल साहब 10 मिनट आपने मेरे से बात करनी है डेली। और मेरी बात उनसे पता है क्या होती है? और जी क्या हाल है? पंजाबी च, की हाल चाल ने? मौड़ साहब, बराड़ साहब, जो मतलब उसको उस तरीके, तो वो इसमें खुश होते हैं। तो कहते हैं गुल साहब हमारे पास यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है, हम क्या करें? और आपसे बात करके हमें कोई टिप्स मिल जाता है, हम पूरा दिन उसमें लगे रहते हैं, शाम को फिर आपकी कॉल आनी होती है। तो इस तरह के लोग मुझे डेली इतना खर्चा दे देते हैं जिससे मेरा घर चल जाता है, मैं आपको बता दूँ। तो उनको मैंने क्या बताना होता है कि भई एक काम करो, आज खीर बनाओ। बनानी आती है खीर? कहते हैं हाँ जी, हमने तो गुरुद्वारा में बनाते रहते थे पंजाब में। मैं कहा जी बनाओ। तो मतलब खीर बनाई, खीर खाई, उसके अंदर क्या-क्या डालना वो बता देना कि इसके अंदर मगज़ डालो चारों, चारों मगज़ डाल दिए। फिर इसके अंदर जी आप बादाम, इसके अंदर अच्छे से घोट करके काजू बादाम का बना के पिस्ता डालो। तो इतने में जबकि वो बना सकते हैं, उनको मैं बोलता हूँ काली मिर्च डालो तो खाएँगे। फिर कभी-कभी वो खा के कहते हैं गुड है। फिर उनको अगली बार बताना होता है क्योंकि डेली वही बात होती है कि जैसे उनको आज मैंने रेसिपी बता दी, दूसरे दिन फिर बताऊँ, ये तो कल बताई थी गोयल साहब, पता सब होता है। तो मतलब ऐसे मैं आपको नुस्खे भी बताऊँगा, एक दिलचस्प कहानियाँ भी सुनाऊँगा इसकी। फिर क्या होता है कि कॉल आई, गोयल साहब आज आज ना मैं वहाँ गया था ऐसे, उसने अपनी स्टोरी सुना देनी है। तो मुझे लगता है पहले से इम्प्रूव कर रहा है। मैं कहता हूँ सर पहले से आप तो फिर इम्प्रूव कर गए, आप तो कह रहे थे 1 महीना हो गया मैं घर से नहीं निकला, आज आप कह रहे हो मैं मॉल में जाके आया हूँ। कहता है गोयल साहब अब जीने को दिल करता है, अब दिल ये करता है कि आपको कैसे बुला लूँ मैं यहाँ पे। मैं कहा ये नहीं हो सकता, एक अनार 100 बीमार, ये हो नहीं सकता। पर ये ज़रूर है कि मैं आपसे बात करूँगा, जब तक आप और हम दुनिया में हैं बात होगी। तो मतलब अभी उनको बताया, दूसरे दिन हम कहते हैं भई आप एक काम करो, एक तिल, काले रंग के तिल हों तो काले, नहीं तो सफ़ेद, तिल और खसखस, ये ना सर ठंडाई बनती है, इसको ठंडाई बोलते हैं। तो जब ये बनती है फिर मैं उनको बोलता हूँ ये आप खाओ, तो खाते हैं। बहुत सारे लोगों को तिल और खसखस बहुत काम कर रही है, क्योंकि खसखस और तिल जो है ब्रेन को लुब्रिकेट करती है। शरीर के अंदर जितना हमारे वो क्या उसको बोलते हैं फ्लूइड है, साइनोबल फ्लूइड, जैसे घुटनों का लोग कहते हैं ऑपरेशन होगा, घुटने खटखट करते हैं, ये तिल और खसखस का कमाल का रिजल्ट है जी। और साथ ही क्या है कि अपना एक उनको हम बताया करते हैं बड़े शौक से कि आप देसी घी ले लो, 1-2 चम्मच पहले, और उसमें 2 चम्मच आप मिला दो नारियल का तेल,
और उसको अच्छे से मिक्स करके अपनी नाभि में जोर जोर से मलो और अंडर आर्म में मलो। अंडर आर्म में मल के इसको 3-4 बार पीछे और आगे करो एक्सरसाइज, और वो करने से उनको इतना रिलीफ मिलता है जी। और चौरसिया जी, ये कमाल का नुस्खा है, ग्रंथ में जैसे लिखा है वैसे ही पाया हमने इसको, कि ये अपना जो मेडुला छोटा दिमाग होता है उसको एक्टिव करता है और आदमी को चेतना उसकी आने लगती है। और धीरे धीरे करके मैंने देखा 1.5-2 महीने में हमने ऐसे पेशेंट्स को बातें करके भी निकाला है, सिर्फ यही पूछ के, और जी आजकल फिर मैडम मिसेज बराड़ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਧਾਂ 'ਚ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮ उम्र ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। तो ये जो बातें हैं ना चौरसिया जी, ये तब होती हैं जैसे पेशेंट जब अपने डॉक्टर के ऊपर या अपने वैद्य के ऊपर या अपने कंसल्टेंट के ऊपर फेथ कर लेता है कि ये मुझे निकाल देगा। और उसका फेथ जो है, आप कह रहे हो ना कि 10,000 15,000 एक सेशन का ले लेते हैं आधे घंटे का, वो 15,000 उस सेशन की कीमत नहीं होती, वो 15,000 उसके विश्वास की होती है कि ये आदमी मुझे निकाल लेगा इस चीज़ से, तो वो उन लोगों को देते हैं। लेकिन एलोपैथी में उनकी दवाइयाँ चलती हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं कि वो मोटी मोटी गोलियां खाते रहते हैं, फिर उनको लगता है, अच्छा उनको, कई लोगों को तो यही होता है कि आज 5 बज गए ये गोली खानी है, 8 बज गए ये गोली खानी है। मैं उन सबको कहता होता हूँ कि भैया मुझे नहीं पता, हफ्ते में एक दिन औषधियों का व्रत रख लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो डिटॉक्सीफाई हो जाएगी बॉडी, दूसरे दिन दवाई बल्कि ज़्यादा काम करेगी। अब मेरे पास तो कई लोग कहते हैं गोल साहब थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मैं कहता हूँ आप महीने में 4 दिन दवाई छोड़ दे, डिस्काउंट हो गया, है ना। तो दवाई कम खा लो, जरूरी तो नहीं है कि ज़्यादा ही खानी है। तो ये जो स्ट्रेस है ना जी, ये तेल घी इन चीज़ों से भी ब्रेन से निकलता है। और एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो मैंने चौरसिया जी हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को बताया, बहुत फ़ायदेमंद वो चीज़ है। उसमें हम डालते हैं एक ना वो आता है वचा, वचा जो होती है वच, AVACHA, ये हर इंसान को ज़रूरत है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। इसको मेमोरी रिकॉर्डर बोला गया आयुर्वेदिक में, वचा। और उसके अंदर शंख पुष्पी, उसके अंदर ब्रह्मी और उसके अंदर जटामंस, 4 चीज़ों का पाउडर है। चारों को अच्छे से घोट के पाउडर बना के अगर पेशेंट डेली सुबह शाम खाता रहे तो उसका ब्रेन प्रॉपर रिलैक्स होता है, और कोई उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको कोई ऐसी दवाई लेनी पड़े जो उसको नींद ले आए। अपने आप नेचुरल नींद आती है। पैरों को तेल मलो, नाभि में तेल लगाओ, अंडर आर्म में तेल लगाओ, और ऊपर से ये 2-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर इसको रूटीन में आदमी ले ले तो कमाल होता है जी। बिल्कुल, आपने कहा रूटीन में आदमी ले ले कमाल होता है, लेकिन बात करने की ज़रूरत, आपने सबसे बड़ी बात कही, बात करने की ज़रूरत। टॉकिंग, हाँ। कोई बात कर रहा है, लेकिन डिप्रेशन में तो ऐसा होता है कि आपकी बात करने की इच्छा ही नहीं होती, आपकी उठने की इच्छा नहीं होती, आपकी खड़े होने की इच्छा नहीं होती, आपकी तमाम इच्छाएँ मर जाती है और ऐसा लगता है कि ये इंसान जो मुझसे को देख रहा है, वो बड़े डाउट से देख रहा है। हाँ। इस ट्रॉमा से, इस अपघात से, इस क्राइसिस से कैसे निकला जाए, इसके लिए क्या-क्या करना चाहिए एक ऐसे इंसान को जो डिप्रेसिव टेंडेंसी रखता हो? मैं बताता हूँ जी, ऐसे लोगों को ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एकांत। एकांत भी ऐसा कि उनको कोई कुछ कहे ना, और उनके साथ जो डायलॉग हो भी, वो ऐसे इंसान का हो जिसको वो मोहब्बत करता है, जिसके ऊपर भरोसा करता है, वो इंसान से ही बात करेगा वो। और धीरे धीरे करके जब वो इन चीज़ों के पास आता है, तो एक मेरे पास अभी पेशेंट आया था जी पीछे, ऐसे बैठ गया। अब उससे मैं क्या करूँ? मैं उसको देख-देख के खुद डिप्रेस होने लगा। मैं कहा यार इससे बात ही करते हैं, ये बात ही नहीं कर रहा, है ना? तो उसने आधा घंटा लिया, पौना घंटा लिया। फिर मैंने उसकी फैमिली को बोला, मैं कहा जी आप बाहर जाओ। बाहर गए वो। हमारे पास ना एक औषधि आती है जिसका नाम है द्राक्षाशव। वो हमने गिलास में लिया, उसको डोज़ बनाई, उनको पिलाई। अब द्राक्षाशव जो है वो अंगूर से बनता है, और उसके अंदर थोड़ा बहुत वो हो जाता है कि अल्कोहलिक हो जाता है वो आदमी। तो उसको पिलाया, तो वो द्राक्षाशव ने एकदम से उसके ब्रेन को रिलैक्स कर दिया। चरसिया जी वो क्या रोया इंसान। जो लोग उसको लेके आए थे उनकी जितनी बुराइयां उससे हो सकी सारी करी उसने, उसको हल्का कर दिया जी। और जब वो रोया तो मैंने उसके पाँव पकड़े, बड़ा था मेरे से 10 साल, पाँव पकड़े और उसको मैंने ऐसे सल्यूट किया।
मैं कहा धन्यवाद, इतने स्ट्रेस में आप जी रहे थे, आपने लॉक ही नहीं खोला। आज आपने लॉक खोला, मेरा हाथ ही ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के बैठ गया वो, गोयल साहब मुझे बचा लो। मतलब इतनी बात कहलाने के लिए उसको देखो हमें कितना जद्दोजहद करना। ऐसी बात नहीं, लॉक खुलते हैं जी, ये खोलने पड़ते हैं। और जैसे मेरे पास कई लोग तो नशे में डूब जाते हैं, स्ट्रेस आ गया जी, कोई चिट्टे का नशा कर रहा है, कोई अफीम का नशा कर रहा है, कोई डोडे खा रहा है भूखी, और कोई शराब पीने लग गया। तरह तरह के नशे करने लग जाते हैं लोग, जबकि वो नशे करते हैं कि शायद हम ठीक हो जाएंगे, कि वो डिप्रेशन से बाहर आ हाँ जाएंगे, बाहर आ जाए। थोड़ा रिलैक्स होंगे। हाँ, जबकि आदमी आपने देखा होगा दारू पी के वो पास्ट में चला जाता है, बातें करेगा ऐसी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसका ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब वो डिप्रेशन और बढ़ जाता है उसका। जबकि उसको चाहिए जो चीज़ें अभी अभी हमने इसी चक्कर में ना जी एक शरबत बनाया था डिप्रेशन के लोगों के लिए। वो शरबत में हमने दिया था ये ब्रह्मी वगैरह सारी चीज़ें, और एक हमने बेल का शरबत बनाया था जो पेट के लिए बहुत बेहतर है, और एक हमने उसका नाम दिया था शरबत पंजाब। मतलब वो पंजाब का शरबत तो मैंने रिफाइंड कर दिया कि ये शरबत पंजाब है, पंजाबियों की शान है। तो वो ना उसके साथ ना रसिया जी मैंने उनको लगाया, उसमें मेडिसिन हमने दे दी उसके अंदर। ऐसे पीते नहीं थे, खाते ही नहीं थे, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, दवाई नहीं खाएंगे, मैं चलो शरबत पिया करो। शरबत में हमने उनको ब्रह्मी वगैरह डाल के, शंख पुष्पी वगैरह डाल के, ये सारा पाउडर उसमें तो दिया। तो वो जैसे दिन में 2-2 3-3 बार लेते थे, डिप्रेशन से बाहर आने लगे। अब डिप्रेशन के पेशेंट को हमारे जो वैद्य हैं, हम हैं, सब मिलके एक चीज़ का ज़रूर कह देते हैं उनके पेरेंट्स को या उनके गार्जियंस को कि 15 दिन के अंदर अंदर ये पेशेंट ठीक होना चाहिए। और ठीक तो नहीं होता, पर यह है कि 20-25% उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है पहले महीने में, और 3-4 महीने में डिप्रेशन के पेशेंट को बाहर ले आते हैं। और वही बातें करता है वो नॉर्मल बैठ के कि गोयल साहब फिर हम उसको दिखाते हैं पहले दिन वाली फिल्म कि पहले दिन तुमने हमारे साथ क्या किया था। कहीं तो मुझे गालियां दे देते हैं आके, मतलब सुननी पड़ती है भाई, उनका हमारा काम है। तो ये डिप्रेशन जो है ना जी इतनी हद तक चला जाता है, कईयों ने तो स्टोरियां सुनाई हैं कि गोयल साहब हमने तो अपनी लाइफ ही स्वैल्प कर देनी थी, बिजनेस में घाटा हो गया तब, किसी की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तब, किसी का कोई ऐसा काम ऐसा हो गया जो घर घर में पता नहीं उसने किया हुआ था कि प्रॉफिट हो जाएगा, शेयर खरीद लिया, ये हो गया, उसमें लॉस हो गया, ना इधर बताने के लायक ना उधर बताने के लायक, अंदर ही अंदर लोग घुट रहे हैं जी, मर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता ये डिप्रेशन का। अब कईयों को यही डिप्रेशन है कि मैं 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ, इसने अभी 5 साल पहले काम शुरू किया था, ये तो BMW लेके घूम रहा है, मैं अभी अपनी पुरानी गाड़ी को नहीं बदल पाया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं रसिया जी जो डिप्रेशन को आदमी अब के मैं ऊपर। इसमें आता हूँ परिवार, जैसे हुँ, आपने कहा उस लॉक खोलने में हुँ, अपने परिवार के लोगों को ही उसने बोला कि भला बुरा कहा। हुँ, तो ये जो एटमॉस्फेयर एक डिप्रेसिव इंसान के आसपास जो होता है, हुँ, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, इन लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि ये हमारा फैमिली सिस्टम पूरा टूट गया है। जो बड़े बूढ़े समझा दिया करते थे हमको कि ये करो, ये मत करो, अब तो छोटी छोटी फैमिलीज हैं, पत्नी भी बाहर काम कर रही है, पति भी बाहर काम कर रहा है, रात में दोनों आ रहे हैं, दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, एक ग्राइंड के अंदर सब लोग ग्राइंड करते जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन और जो आजकल जो आईटी वाली जनरेशन है उसकी तो ये प्रॉब्लम है। इसमें फैमिली का क्या रोल हो जाता है, और फैमिली को किन लक्षणों से समझना चाहिए कि भाई अब इस आदमी की केयर करने की जरूरत है? देखो फैमिली कई बार तो बहुत ज़्यादा केयर करती है, वो भी घातक होती है, कई बार इग्नोर करती है, वो उससे भी घातक होती है। फैमिली को चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम जो खाना है और डॉक्टर की सलाह के साथ ही देना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसकी दवाइयों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है क्या है कि उसको ना अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है। वो जैसा पेशेंट होता है, मान लो अब चरसिया जी एक पेशेंट है, वो पूरी फैमिली से नफरत कर रहा है, फैमिली को अच्छा ही नहीं समझता, वो उसको लगता होता है कि इनके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको उस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि अगर आपके घर में ऐसा पेशेंट है तो आप उसके साथ अपना एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव लेके आइए, हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, कोई नेगेटिव बात उसके साथ करिए मत। तो ऐसी बात नहीं, कई लोग तो समझते हैं, कईयों को फिर हमें समझाना पड़ता है कि देखिए रामचंद्र जी भगवान थे, हैं और रहेंगे, लक्ष्मण जी उनकी गोद में पड़े हैं,
उनको जिंदा करने के लिए हनुमान जी लेके आ रहे हैं, हनुमान जी उठा के लेके रहे हैं दुश्मन की कंट्री से वैद को। तो उनको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? एक चक्रव्यूह बनाया, दुनिया को समझाया। जबकि रामचंद्र जी अगर उसको कहते उठ, तो वो उठ जाता। तो इसलिए कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन वो उस समय एक रोल कर रहे थे अपना, उनका वो रोल है, वो मर्यादा में रह करके अपना काम कर रहे थे। अगर वो उस समय भगवान का रोल करते, फिर उनके लिए समुद्र लांघना कौन सी बड़ी बात थी, वहां पुल क्यों बनाया उन्होंने। महाराज तो हो ही गए थे, हाँ, समंदर पे वो तीर तो भी हो ही मार रहे गए, थे वो। हाँ, हाँ कर जी दिया। जी। तो मतलब अगर आप भी, उनकी परिवार को यही समझाया जाता है कि आप भी एक रामलीला का किरदार कर रहे हो। आप ये समझ के करो, ये समझ के ना करो कि ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा पति है, या हमारा पिता है। मत सोचो, ये सोचो कि ये एक हम सारे जने अपना अपना करेक्टर कर रहे हैं, और इसको उस करेक्टर से बाहर लेके आना है, जो एक्टिंग इसने अब शुरू कर दी। आप ये मत सोचो कि ये बीमार हो गया। तो ऐसे करके जब हम बात करते हैं, तो पूरी फैमिली पहले तो ये हैरान हो जाती है कि ये पहला वैद्य ऐसा मिला है जो हमें मतलब मरीज को मरीज कहने नहीं दे रहा। तो उधर मरीज कहता मैं मरीज है नहीं, और मैं कहता हूँ इसको मत कहो ये मरीज है। तो उसको उस तरीके से बैलेंस किया जाता है। और डाइट इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और चाहे थोड़ी खाए, हेल्दी होनी चाहिए। जैसे खीर है, दूध है, दही है, जो चीज़ उसका मन करता है खाने को वो देनी चाहिए। और ज़्यादातर इसमें रोल होता है फ्रूट्स का। फ्रूट्स इसमें बहुत फ़ायदा करते हैं, जूसेज इसमें बहुत फ़ायदा करते हैं, और जो सैलड है वो इसमें बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, आपने परिवार की बात की, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि एक आदमी अपनी नौकरी से परेशान है, अपनी बीवी से परेशान है, डिप्रेशन में बार-बार डूब रहा है। हुँ, तो यहाँ से निकलने की मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, हुँ। जो मेरे ख्याल से नहीं करते 20 से 30% घरों के अंदर होगी अभी ही भी है, होगी, अभी भी है। होगी ही होगी। ज़्यादा हो तो मैं इस पे कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 20 से 30% घरों में। ऐसे में क्या किया जाए? कैसे उससे बाहर निकला जाए? वही पति-पत्नी है, दोनों का रोज़ झगड़ा हो रहा है और डिप्रेसिव टेंडेंसी इस लड़के की भी बढ़ती जा रही है, लड़की की भी बढ़ती जा मेरे रही है। पास एक ऐसा कपल आया जी, जो आया था आपके बात पास। अभी आपने मैंने करी। सही पकड़ा ना है? हाँ, वो इतना बड़ा ऑफिसर था। वो कहता जी बताओ इंडिया का कौन आदमी है जिससे मैं बात नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगा लो आप क्या होगा। उसकी वाइफ क्या पर्सनैलिटी थी। मतलब आज की हेमा मालिनी धर्मेंद्र वाली जोड़ी आज की उम्र की, इस तरह से उनकी भी उम्र थी। तो वो कहते जी गोयल साहब, बच्चे फॉरेन में हैं, हम दोनों चंडीगढ़ आ गए दिल्ली छोड़ के कि यहाँ थोड़ी फ्रेश एयर है, कुछ खुश रहेंगे। हम तो कहता है एक दूसरे को देखकर ही चिढ़ जाते हैं, इतनी चिड़चिड़ापन था। और मैं कहा जी बाकी ज़िंदगी में रोमांस है कुछ कि नहीं? कहते अब तो 20 साल हो गए गोयल साहब, बहन भाई की तरह रह रहे हैं, कोई रोमांस ही नहीं है लाइफ में। मैं कहा यार सबसे बड़ा लॉस तो वो कर रहे हो आप। भगवान ने जो चीज़ बनाई है, जब कामदेव के आगे तो कोई रुका ही नहीं। मैं कहा आपने तो उसी को मार दिया, जो जो आपको जिंदा रखेगा आपने तो उसको मार दिया। तो कहते क्या करेंगे गोयल साहब, आधा घंटा लगा जी उनके साथ, दोनों के साथ। आधे घंटे में एक बार मैंने उनको आई लव यू बुलवाया, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को बोला, उन्होंने रो पड़े। आई लव यू भी बोला, हाथ में हाथ पकड़ाया, रोने लग गए। और जाते हुए इतने बड़े लोग थे, मेरे चरणों को छूने लगे। गोल मैं कहा ये काम नहीं करना, मैं किसी को करने नहीं देता। कहते गोल साहब आज बड़े सालों के बाद हम दोनों हाथ में हाथ रख के रोए हैं एक दूसरे के, और आज हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। आज आज सर वो आते हैं मेरे पास, कमाल है। ये छोटे छोटे कई बार टोटके ही होते हैं जी निकलने के लिए। मैंने तो कई बार कहा है कि मेरा अगर कोई बस चले, तो जितने ये वैलेंटाइन डे फलाना डे है, एक सॉरी डे जरूर बना दिया जाए, ताकि उस दिन लोग सब एक दूसरे से सॉरी मांग लें। कोई बड़ी जैनियों में बात। होता है ना, वो हाँ। क्षमा पर्व उनका होता हाँ है, होना तो चाहिए। क्षमा मांगते हैं। हाँ, हमको भी शुरू करना चाहिए, हाँ होना चाहिए। करना चाहिए। तो मैंने तो कर रखा है जी अपनी जिंदगी में, कोई करे ना करे। मेरा अपना भाई 25 साल से मेरे साथ नाराज चल रहा था, एक ही भाई मेरा। तो मैंने एक वीडियो में उसके लिए वीडियो बना दी, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे उसके लिए बात कर दी मैंने। मुझे पता था वो देखता है, उसने देख लिया। आ गया जी 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पास। कहता मुझे पता ही नहीं था तेरे दिल में मेरे लिए ये है। तो ये अगर हम किसी से माफ़ी मांग लेंगे कोई फ़र्क नहीं, स्ट्रेस कम होता है, उसका भी कम हो गया जी। और उसको अगर आप देखते उससे 15 दिन पहले मतलब उसके बच्चे भी घर आए हुए थे कि पापा को पता नहीं अब क्या हो जाएगा। जब उससे मैंने माफ़ी मांग ली, मैं उसने मेरे से भी मांग ली कि मेरे से भी गलतियां हुई, अगर बड़ा है
तो हम दोनों की बातें हुई, है ना? तो मतलब कहने की बात है कि उसके बाद उसकी उसकी उसके साथ बात करो फ़ोन पे, ऐसे लगता है कि शेर दहाड़ रहा है, उसके अंदर ताकत आ गई। तो एक दूसरे भाई-बहन से माफ़ी माँगने में जाता क्या है? तो ये स्ट्रेस लेवल को कम करने की चीज़ें हैं। क्षमा बड़न का काम है, हाँ, छोटन का उत्पात। ये बिल्कुल। हमारे कहते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी ये कहा जाता था। लेकिन इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, परिवार और जो न्यूक्लियर फैमिली, जैसे आपने इस परिवार का ज़िक्र किया, बेटे-बेटी हुँ, विदेश में। हुँ। लेकिन आज की तारीख में तो लड़का और लड़की दोनों काम के अंदर इतने बिज़ी हैं, हुँ, पैसे कमाने में इतने बिज़ी हैं कि जब पैसे खर्च करने की नौबत आएगी तो अस्पताल में पैसे खर्च कर रहे होंगे। करेक्ट, ये बात आप मानेंगे? बिल्कुल। जब इस तरह के लोगों में आपको अ, डिप्रेसिव टेंडेंसी मार्क करने के बाद, ए परिवार का रोल क्या होना चाहिए, बी जीवन साथी का रोल क्या होना चाहिए, और सी मैं बच्चों के भी ऊपर आऊंगा, मैं सेक्सुअल उस पे भी आऊंगा, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो आपकी सेक्सुअल कैपेबिलिटीज पर पड़ता है। पड़ता तो है। सबसे पहले मैं कहूंगा जीवन साथी क्या हुँ। क्या करे, आपके नुस्खों के हिसाब से, आपके रसोई के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, किस किस तरह की एहतियात बरते ऐसे मामलों में? देखो, खाने-पीने में तो दूध, दही, लस्सी कहते हैं सबसे बढ़िया उत्पाद है। पानी जो है वो फ्रिज का ना दें, कभी भी किसी को भी ना दें, घड़े का पानी लो। मतलब सात्विक भोजन हो जाए, जिसके अंदर कोई भी ऐसी तेज़ मसाले या तेज़ चीज़ें ना हो, जिससे उसके दिमाग को गर्मी चढ़े। और ऐसा तो आपस में भी होना चाहिए। और एक बात चौरसिया जी मैंने देखी है कि अभी मैंने बहुत परिवारों में ये चीज़ शुरू करवाई है, जैसे मैंने अभी कहानी सुनाई, मैं हमेशा 2 जोड़े को बैठ के सुना देता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ के पास है शिमला। मैं कहता हूँ यार मेरी दवाई बाद में खा लेना, एक दिन जाके आओ, घूम के आओ। स्ट्रेस भरा पड़ा है आप लोगों में, एक दूसरे में टक्करें मारो, गालियाँ दो, इसके पेके ससुराल को सबको गालियाँ दे, तू उसको दे, एक दिन भड़ास निकाल दो अपनी पूरी। तू ये सोच रहा है, वो ये सोच रही है, आपको आपस में ही नहीं पता, आप इकट्ठे शादीशुदा हो, समझ ही नहीं आता। आप अपनी अकड़ में, वो अपनी अकड़ में, वो माफ़ियाँ माँग रही है, तू अकड़ रहा है, तो एक दूसरे को माफ़ करो। ऐसे बहुत स्ट्रेस लूज़ मैंने किए हैं, और मेरे को इस बार इस मामले में लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया जी पंजाब में, कि गोयल साहब ये बहुत, कई तो घर छोड़ के गई हुई बीवियाँ, शादी हुई अभी 2 साल हुए, घर छोड़ गई। तो लड़का आया मेरे पास, गोयल साहब ऐसे-ऐसे करके मुझे वीकनेस थी, बच्चा नहीं हो रहा था ऐसे। मैं कहा चल ये तू दवाई तो ले, बात करा मेरी। कहता जी मैं नहीं कराऊँगा, मैं तू मेरे को नंबर दे, मेरी तो वो बेटी है ना? तेरे लिए होगी जो भी होगी। तो बात करते हैं सर, उसके साथ वो रोती है, उसको समझाते हैं कि बेटा ये गलती ना कर, एक बार हो गई तो दूसरे के पास जाके दूसरी बनेगी तू, और वो अब वही इज़्ज़त नहीं बनेगी, पहले की जो होती है। जो 2-4 बातें, ऐसा नहीं कि इतनी सी बात होती है, लंबी बात होती है। तो समझने के बाद वो कहती है सर मैं क्या करूँ गोयल साहब, मैं आपको बहुत सुनती हूँ, मुझे पता है आप अच्छी बात ही करोगे, हमारे बुरा थोड़ी करोगे। मैं कहा बात ये है कि ये मेरे पास बैठा है, रो रहा है तेरे लिए। मैं उसको थोड़ी बोलूँगा अकड़ रहा है, मैं उसको बोलता हूँ ये रो रहा है तेरे लिए बैठा, तू कहाँ है? वो कहती है मैं चंडीगढ़ आने में कितनी देर लगेगी? कहती 1.5 घंटा लगेगा, टैक्सी के पैसे हम देंगे आजा। आते हैं जी परिवार, जोड़े हैं परिवार ऐसे, और ये होता कुछ नहीं है, मन का समझाना है, इधर से उठाना, इधर लगाना, छोटी-छोटी बातें होती हैं। और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं, वो होते ही इसी कारण है कि उनको, एक तो हो गए जो बिज़नेस लॉस है या और तरह के लॉस, एक होते हैं फैमिली डिप्रेशन फैमिली बहुत। डिप वो बहुत बड़ा इशू है हाँ, भारत एक में। दूसरे को देख के ही राज़ी नहीं है। मैंने लोगों को आदत डाली है जी, अपने बच्चों को आई लव यू बोलो, बच्चों को बोला अपने मम्मी-पापा को आई लव यू बोलो। मैं कहा अब नमस्ते सत श्री अकाल का टाइम नहीं है भई, आई लव यू अपना लो, जो कर रहे हो। कम से कम एक दूसरे को अपना भाव तो दो। फिर मियाँ-बीवी को बोला कि आपस में बच्चों के सामने बोलो। बच्चे खड़े हो, आप एक दूसरे को आई लव यू बोलो, ताकि बच्चों को भी पता चले हमारे मम्मी-डैडी प्यार करते हैं आपस में। तो उससे क्या हुआ चौरसिया जी, बहुत चीज़ें मैंने देखी। परिवारों के परिवार आते हैं मेरे पास कि उनके घर में ठीक हो गए जी, आप हमें भी कुछ बताओ। मतलब ये कई बार तो मुझे लगता होता है कि शायद मैं लव गुरु बन गया, कि मैं यही टिप्स देने लग गया लोगों को। लोग पैसे भी दे के जाते हैं, तो मुझे लगता होता है कई बार। तो लेकिन मुझे रात को सुकून बड़ा आता है जब मैं एक फैमिली को भी ऐसे जोड़ के घर जाता हूँ। तो घर जाके फिर मैं अपनी बीवी को भी बोलता हूँ आई लव यू, वो भी खुश होती है कि आज फिर कुछ करके आया। तो मतलब ये बड़ी चीज़ें होती हैं स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। अब मुझे आप एक बात बताइए, डिप्रेशन से सबसे पहले कुछ घटता है तो इंसान की सेक्सुअल पावर, हुँ, उसकी अर्ज कम हो जाती है, हुँ, ईगरनेस कम हो जाती है, हुँ, फिर उसको ये फ्रस्ट्रेशन होता है। हुँ। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक में घुस रहा हूँ ज़रूरी कि है। मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा, हाँ, ज़रूरी मैं है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। हुँ। तो इसका उपाय क्या है
और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ये परिवार भी तोड़ता है। अब फिर आप आईवीएफ क्लिनिक्स के अंदर जाते हैं, फिर आप सरोगेसी से बच्चा करवाने की कोशिश करता है। कैसे इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि डिप्रेशन के साथ ये सीधा सीधा लिंक्ड है। क्योंकि उसको कई बार ऐसे तो लगता है कि मेरे पास राइफल है, उसमें गोली नहीं है। हाँ, वो उसके लिए उसको उठाते ही नहीं कि अब इसको उठा के चलाऊंगा कहाँ। मतलब ये है कि लाइफ का ना चौरसिया जी, इसमें स्टाइल काम नहीं करता, इसमें सचमुच वैद काम करता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे जो बड़े वैद्य हैं वो हमेशा इसी काम में रहते हैं। आप उनको जब मिलोगे ना, आप कहोगे ये वैद्य हैं। मतलब वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, कभी कपड़े उनके धोए कभी ना धोए, काम में मस्त रहते हैं। तो वो ना जी, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका पाउडर। जैसे हमारे पास ना जी डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, शुगर के पेशेंट। अब उनको डायबिटीज़ बढ़ी हुई है मान लो, तो डायबिटीज़ के कारण भी ये वीकनेस आती है। तो स्ट्रेस वालों को तो पहले आती है ये, और कईयों को तो इसी कारण स्ट्रेस हुआ होता है। तो उसमें ना जी हम देख रहे थे कि जहाँ भी ऐसे लोग जाते हैं, जब वो ऐसी बात बोलते हैं कि हमारी जो रोमांस लाइफ है सर वो डिस्टर्ब है या डेड है, तो वहाँ पे उनके साथ ये काम ज़्यादा किया जाता है कि आपको सोना खिला देंगे, आपको ये खिला देंगे, कुश्ता खिला देंगे, आप ठीक। होता नहीं वो कुछ कुछ नहीं। बोलते ना, शिलाजीत खा लो, हाँ, फलाना खा लो, हाँ। ढिकाना खा तो लो। हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खराब हो जाता है। तो हमारे वैद्य जी बड़े भगत हैं, वो कहते हैं गोयल साहब कुछ ऐसा करेंगे कि करोड़ों लोग खाएँगे, अपने को 1 रुपया भी कैप्सूल में बच गया तो बहुत है। कहते हैं हम वो काम करेंगे। उन्होंने ना जी एक कैप्सूल तैयार किया, एक्स प्लस गोल्ड के नाम से, हमने उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया फिर। और वो चौरसिया जी आज तक जिसको भी दिया है, चाहे वो कोई भी इंसान था, वो आकर के दूसरे तीसरे दिन जोड़ी थैंक यू करती है। वो उसके लॉक खोल देता है उसको, मतलब बिना सोचे समझे। जैसे 16-17 साल का लड़का होता है, बेड में सुबह उठता है, उसको फीलिंग होती है, ऐसी उसको फीलिंग आती है। और वो जब हमने बनाया, आप कभी पंजाब साइड जाओ, हरियाणा हिमाचल की साइड, तो उसके लिए इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी हमने एडवर्टाइजमेंट दी है कि लोग उसको एक बार लें। अभी तो मैंने अपने www.vaidwan.com हमारी साइट है, उसमें मैंने 5 कैप्सूल फ्री की ऐड डाल रखी है। कोई नहीं देता, जब दवाई में दम नहीं होगा कौन फ्री देगा। मुझे पता है इसने 5 खाए, अपने आप आ जाएगा ये मेरे को बताने की, गोल साहब ठीक है। क्योंकि आपकी चीज़ अगर अच्छी है ना, उसका सैंपल देने में एतराज़ नहीं होता। अभी वो खाते हैं तो पता चलता है चौरसिया जी। और इसके लिए फिर प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि पुरुषों के लिए तो ठीक हो गया, महिला के लिए क्या करें। तो उनके लिए फिर एक्स प्लस गोल्ड जो बनाया था मर्दों के लिए, तो साथ में बनाया एक्स प्लस मर्दानी टैबलेट, और उसमें डाला गया अश्वगंधा शतावर साथ में। जो शतावरी है ना जी, वो महिला का जो गायनी सिस्टम है, उसका जितना भी पीरियड का सिस्टम है, या उसको लिकोरिए की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की जो उसके यूरिनल एरिया की प्रॉब्लम, उसको शतावरी अकेली काम कर जाती है। तो वो दिया। फिर उनकी नाभि में लगाने के लिए मुटियार तेल बनाया, पुरुषों के लिए गबरू तेल बनाया कि नाभि में लगाओ। तो वो उसमें लगे, तो साथ में ये भी कहते थे हम कि भाई इसको नाभि में तुमने लगाना, इसकी नाभि में तुमने लगाना, गुदगुदी होती। तो उसमें उनका धीरे धीरे करके आपस में घर का माहौल ठीक हुआ। और ऐसे बहुत परिवार हैं रसिया जी। और मैं सबको यही राय देता हूँ कि जब भी घर में स्ट्रेस आता है, आपस में स्ट्रेस आता है, जहाँ से स्ट्रेस आता है, तो एक फिल्म आई थी, हेमा मालिनी जी उसमें गा रही थी, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। तो उस जगह पे जाके निशाना लगाओ कि यहाँ से अगर अगर आप हस्बैंड को वाइफ से आ रहा है स्ट्रेस, तो माफ़ी मांग लो यार, क्या दिक्कत है। वाइफ को हस्बैंड से आता है, वो तो बेचारी माफ़ी मांग ही लेती है। अगर कभी लगता है बेचारी नहीं है, वो मर्दानी है, तो तब भी माफ़ी मांग लो, क्या जाता है। अपने घर में ही तो है, बाहर जुलूस निकलने से पहले अंदर ही काम खत्म कर लो। तो ये मैंने बहुत लोगों को समझाया और बहुत लोगों में इसका प्रभाव भी आया। और ये जो आज आपका टॉपिक है चौरसिया जी, सचमुच इस टॉपिक ने मुझे भी बहुत बड़े स्ट्रेस से आज बाहर निकाल लिया। क्योंकि मुझे भी था कि मैंने हिंदी बेल्ट में ये बात नहीं बताई, और ये बात मैंने आपके साथ बैठ के करी है, इसका मुझे और भी गर्व है। क्योंकि आपकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ऐसी है जिनको आपके इस मशवरे की ज़रूरत है। बिल्कुल, और मैं आपसे ये जानना चाहता था कि मशवरे के साथ-साथ ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। आप देखिए हाल ही के दिनों में
मतलब कृत्रिम ढंग से बच्चे पैदा करना, ये देश के अंदर गलत एक बहुत गलत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। बन वो गई। हमारा नेचर, हमारा नेचुरल कॉल कहाँ जा रहा है? अब डिप्रेशन पे फिर से वापस आते हुए, क्योंकि डिप्रेशन और सेक्सुअल टेंडेंसी या सेक्सुअल हाँ, पावर्स आपस में दोनों लिंक्ड हैं। लिंक्ड है। आपने बताया कि इसके लिए आप क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। मैं आप इसे समझना चाहता हूँ, डिप्रेशन के और साइड इफेक्ट क्या-क्या हैं? आपको कैसे परेशान करता है अब साथ? डिप्रेशन का जो पेशेंट है, अब एक चीज मैं डिप्रेशन की एक और संध्या बताता हूँ आपको, कि जैसे अभी आसमान में बादल चलते हैं, हम सारे एकदम सोचते हैं कि अब बारिश आएगी, बादल आ गए काले काले, फिर उसके अंदर बहुत घना हो गया, इसको आप स्ट्रेस समझो, ब्रेन के अंदर वो चीज बन रही, घना हो गया, ब्रेन में स्ट्रेस आ रहा है, फिर एक बिजली कड़कती है, जो बिजली कड़कती है वो कहीं भी गिर जाती है, वहाँ वो नुकसान करती है। ऐसे ही हमारे दिमाग में जब ये शुरू होता है स्ट्रेस बढ़ना 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 बढ़ना, फिर वो एक जगह अटैक करता है, किसी के लीवर पे कर गया, किसी के हार्ट पे कर गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। क्या होते हैं ये हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक क्या होते हैं? यहीं से पैदा होते हैं, अंदर से। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, वो इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं कि कोई भी अटैक किसी को, अब जैसे कई लोग आप देखते हैं कि रात को अच्छे भले सोए यार, सुबह उठे नहीं, हिलाते ही रह गए उनको, क्योंकि डीप सोच में चले जाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो कई बार अपने पूरे नाड़ी सिस्टम को सुस्त कर देती है। नाड़ी सिस्टम सुस्त होगा तो हार्ट सुस्त होगा, हार्ट सुस्त होगा तो ब्रेन सुस्त होगा। तो ऐसे करके पूरी बॉडी कई बार निकल जाती है अपने रास्ते से, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान की जान ही ले ले। और ऐसे आजकल आपको देखा होगा कितने किस्से आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लोग स्ट्रेस के कारण अपनी जान तक ले लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। और कई बार वो किसी की जान लेने पे भी तुल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, कितना क्राइम हो जाता है। और अगर इस स्ट्रेस से सीधा सीधा संपर्क है इसको, इससे बचने का, तो मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, खुलकर दौड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो कई लोगों को ये भी कहा तब तक दौड़ो जब तक गिर नहीं जाते, जब आप गिर जाओ तब उठो पसीने से भरे भराए। स्ट्रेस की ऐसी की तैसी कहीं निकल जाएगा, बस वहाँ ज़्यादा आता है जहाँ हम ज़्यादा उसको संभालते हैं, सोचते हैं हर वक्त इसके। और हमारे पास आके क्यों आदमी खुला हो जाता है, मैं उसके साथ बिल्कुल ही ओपन हो जाता हूँ। जैसे कॉलेज में स्कूल में बैठे होते हैं कि तू बात कर, तो मतलब उसको स्ट्रेस अपने आप कम होता है, उसके साथ बात ही कोई नहीं करता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो मतलब आप कहेंगे बात करना शुरू करो, बातचीत करनी। किसी से हाँ भी, हाँ। जो आपकी दिल की बात सुनता हो, जो आपको समझता हो। समझता हो, चुप मत रहो। चुप मत रहो, और बात भी जो दिल में आता है वो करो ना। अब हस्बैंड वाइफ है, उसमें क्या पर्दा, कुछ भी बात कर सकते हैं। मतलब डायलॉग जो है ना जी, बड़े बड़े समस्याओं को हल करता है। सही कहा आपने। भारत और पाकिस्तान की समस्या को भी डायलॉग हल कर डायलॉग सकता था, कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने वो किया नहीं, हाँ। क्योंकि उसको बंदूक और आतंकवाद प्यारा है। तो लेकिन माफी नहीं ना मांगनी। अब देखो अब स्ट्रेस बढ़ेगा, अपनी 140 करोड़ की आबादी अपनी स्ट्रेस में है, उनकी आबादी स्ट्रेस में। बात है गलती एक एक दो बंदों की होगी। मतलब ये होता है चौरसिया जी की, ये जो स्ट्रेस लेवल है इसको डाउन करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये अच्छा एक चीज़ और भी है। एक हमारे पास वो आई एक लड़की, उसको हमने बोला, वो आई थी यूएस से, बकायदा वो मेरे साथ पॉडकास्ट करके गई। फिर थोड़े दिनों बाद जब वो ठीक हुई, उसको हमने क्या किया कि बेटा ऐसे कर, वो उधर बैठ जा, उल्टी गिनती लिखनी शुरू कर। पहले लिखनी शुरू करवाई, फिर बोलनी शुरू करवाई, फिर उसको धीरे धीरे करके कहा कि अब तू लिख। वो सरदार फैमिली से थी। मैं कहा यहाँ पे लिखो आप कि वाहिगुरु 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 लिखो। वो लिखने लगी ना जी, तो लिखते 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 क्या हंसने लगी जी वो लड़की, खुश हो गई। कहती सर मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी जंजाल से बाहर आ रही हूँ, क्योंकि ये रिवर्स क्रिया है। उसको तो लगा कि मैंने वाहिगुरु जपा, वाहिगुरु लिखा तब ठीक हुई। मेरे को था कि उल्टे हाथ से वाहिगुरु लिखाया खब्बे। मैंने उसको बोला कि उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से लिखो। तो लेफ्ट से जब वो लिख रही थी, कभी वाह गलत हो जाए, कभी हा गलत हो जाए, उसको जोड़ने तोड़ने में ही उसका टाइम लग रहा था। उसका कंसंट्रेशन खड़ा वहाँ जुड़ गया और उसका लॉक खुल गया और वो खुश। यहाँ इतना सही लॉक था जो उसने लगा लिया था। तो वो ऐसे भी कई पेशेंट ठीक होते हैं। मतलब आप लोगों को सलाह देंगे कि डिप्रेशन और स्ट्रेस जानलेवा है। जानलेवा है।
और सिर्फ अपनी नहीं, पूरे परिवार की जान लेता है ये। आदमी घर में ना तो किसी का खाना बनाने को दिल करता है, ना अच्छे से कोई फिल्म देखने जाने को दिल करता है, ना कोई कोई शहर में कोई अच्छी एग्जीबिशन लगी हो, जाते ही नहीं लोग। के घर में एक पेशेंट डिप्रेशन का होता है, वो सबको डिप्रेशन दे के रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपने बहुत आसान शब्दों में समझाया जी। डिप्रेशन क्या है, कब महसूस करें डिप्रेशन को। आपने बड़े आसान शब्दों में कराया डिप्रेशन से किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डिप्रेशन पूरी तरह से जानलेवा है, डिप्रेशन और इससे बड़ा हुआ आपने छोटे छोटे टिप्स बनाए जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी और आपका वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, है। तुमको भी गम ने मारा हमको भी गम ने क्या बात, मारा इस इस गम गम को को मार मार डाले। डालो। तो इसी गम को मारना है। और आज डिप्रेशन के विषय पर हमने वैद्य गोयल जी से बात की है और इस बातचीत के बाद मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपके आसपास आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुप चुप रहता है, परेशान रहता है, अपनी बातें शेयर नहीं करता, ऑफिस का टेंशन है, घर का टेंशन है, रिश्तों का टेंशन है, तो कृपया उससे बात कीजिए क्योंकि दुनिया में हर समस्या का हल बातचीत से हो सकता है, डिप्रेशन का भी।